तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। शुगर के मरीज़ों के लिए एक सबसे बड़ा मसला जो होता है वो है डाइट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर के मरीज़ों को क्या खाना चाहिए। पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। इस रूटीन से ना सिर्फ अपनी बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि जिन लोगों की शुगर अभी स्टार्टिंग में है उनमें इस डाइट से शुगर का खात्मा हो सकता है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शुगर की दो बड़ी इकसाम हैं। एक को टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है, दूसरे को टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। टाइप 1 उस वक्त कहा जाता है जब उसका लबलबा इंसुलिन नहीं बनाता। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो हमारे खून के अंदर मौजूद शुगर को खुलियों तक पहुंचाता है। अगर हमारे जिस्म में इंसुलिन पैदा नहीं होगी तो उससे शुगर हमारे ब्लड में घूमती रहती है और ब्लड टेस्ट के ज़रिए चेक किया जा सकता है कि इस शख्स की शुगर बढ़ी हुई है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ वो लोग होते हैं जिनमें इंसुलिन तो पैदा होती है लेकिन वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही होती। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है मोटापा या पेट की चर्बी। मर्दों में अगर आपका जो पेट का सरकमफ्रेंस है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और ख़वातीन में अगर ये 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि इसके पेट की चर्बी बढ़ी हुई है। ऐसे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। इस स्टेज में अक्सर लोगों के अंदर एक कंडीशन जिसे कहते हैं प्री डायबिटीज़ से मुराद है कि एक शख्स को शुगर नहीं, लेकिन इसकी जो शुगर है वो नॉर्मल नहीं बल्कि बॉर्डर लाइन है कि इसको आइंदा आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये डाइट जो आपके साथ शेयर करूँगी इससे अगर आप रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो वो लोग जो प्री डायबिटीज़ की स्टेज में हैं उनके अंदर ये जो शुगर है इसका खात्मा किया जा सकता है, शुगर होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो वो लोग जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुकी है तो उनमें भी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल कर रहे थे तो उनकी दवाई भी कम हो जाएगी, मेडिसिन कम हो जाएगी। टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं उनमें इंसुलिन लगानी ही पड़ती है, उनकी दवाई ख़त्म नहीं की जा सकती क्योंकि उनके जिस्म में इंसुलिन हार्मोन्स पैदा ही नहीं हो रहा। लेकिन इस डाइट के यूज़ से इंसुलिन की डोसेज को कम किया जा सकता है। तो आइए अब उस डाइट के मुतालिक बात करते हैं। ये डाइट ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक बताई जाएगी कि आप डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करें जिससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले है नाश्ता। नाश्ते में आप कोशिश करें कि जौ का दलिया इस्तेमाल करें या जई का दलिया। ओट्स का जो दलिया है इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमें जो नाश्ते में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करना होता है। ये बेसिकली शुगर को आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाते हैं, एकदम से नहीं बढ़ाते। लेकिन रोटी या चावल ऐसी चीज़ है जिससे एकदम आपकी शुगर बढ़ने लगती है। वो लोग जो नाश्ते में जो पराठे या नान खाते हैं उनकी एकदम से बढ़ जाती है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बासानी हज़म हो जाते हैं और भूख जल्दी लगती है जिससे शुगर बढ़ जाती है। तो ओट्स को अपने नाश्ते में शामिल करें। अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 बॉयल अंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते में अगर आप लोग चाय या कॉफ़ी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि चाय या कॉफ़ी में अगर दूध इस्तेमाल करते हैं तो वो भलाई के बगैर हो। ठीक है, इसके अलावा चीनी का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है। चीनी आपके जो जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं देती। ठीक है, ये एम्प्टी कैलोरीज होती है जिससे शुगर बढ़ती है और कोई विटामिन मिनरल्स वगैरह इससे नहीं मिलते। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है वो अपनी शुगर मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। ठीक है, चीनी बिल्कुल छोड़ दें। वो लोग जो डायबिटिक नहीं हैं वो जो शुगर है चीनी की कंजप्शन चाय में 5 ग्राम से ज़्यादा ना रखें, एक छोटा चाय का चम्मच मिठास के लिए। जिन लोगों को शुगर है वो किसी सूरत में चीनी इस्तेमाल ना करें। नाश्ता अपना 7 से 8 बजे के दरमियान कर लीजिए और इसके 3 घंटे के बाद आपको स्नैक्स लेना है। स्नैक्स में आप बहुत एहतियात कीजिए क्योंकि अक्सर लोग जो है वो खाना सही खा रहे होते हैं लेकिन स्नैक्स में प्रॉब्लम होती है। स्नैक्स में चिप्स ले लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, कुछ लोग मिठाई का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन स्नैक्स वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल ही नहीं होती। तो स्नैक्स को आपने हेल्दी ऑप्शन में कन्वर्ट करना है। हेल्दी में जैसे बात करते हैं उसमें फल आ जाते हैं। फल का इस्तेमाल करें, आप एप्पल का इस्तेमाल कर लीजिए, कभी 2 से 3 आड़ू या खुबानी का इस्तेमाल कर लें।
ठीक है। जामुन 3 से 4 खा लीजिए, चीकू ले लें, ठीक है, कीवी ले लें, बेरीज ले सकते हैं, ठीक है, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी वगैरह, ठीक है। क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए, ये नहीं किसी भी फल को आप, अगर शुगर के मरीजों के लिए अच्छा है तो कोई भी फल आप ज़्यादा शुरू कर दे खाना, ठीक है। तो स्नैक्स में हेल्दी स्नैक्स का यूज़ करें जिसमें ये फ्रूट्स आ गए। इसके बाद दोपहर का खाना 1 से 2 बजे के दौरान आप खा लीजिए, जिसमें आपने सब्ज़ी या दाल का इस्तेमाल करना है। सब्जियों में करेला, पालक, गोभी, गाजर, ऐसी सब्जियां जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह दालों में रेड और जो ग्रीन दाल होती है जिसे मूंगी मसरों की दाल कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्ज़ी या कोई दाल ले लीजिए, इसकी क्वांटिटी आप जितनी मर्ज़ी ले लें, ठीक है। सब्ज़ी और दाल की वजह से आपकी शुगर नहीं बढ़ती। इसके अलावा आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। ब्राउन राइस भी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। तो अगर आप रोटी खाना चाहते हैं, ब्राउन व्हीट वाली आप रोटी खाइए, ठीक है। अगर थोड़े चावल खाने हैं तो चावल भी आप 1 पोर्शन खाइएगा, ठीक है। थोड़े से मतलब खाइएगा, जितनी आप 1 कटोरी में थोड़े चावल आते हैं उतने खाइए, उतने काफ़ी होंगे। ज़्यादा चावल खाने से भी शुगर बढ़ने का चांस होता है। तो आपने अपने पेट को फुल करने के लिए सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जब आपको भूख लगे, खीरे, टमाटर आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। ये आप इनका इस्तेमाल करते हुए अपने पेट को थोड़ा भर सकते हैं, ठीक। और अगर आप रोटी 1 ले लीजिए, अगर रोटी नहीं खानी तो वाइट राइस नहीं लेने, ब्राउन राइस लेने हैं आपने, ठीक है। तो वाइट राइस से भी शुगर ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना। या 1 रोटी खाएं या 1 पोर्शन चावल का ले लीजिए, जैसे आपको पता है 1 कटोरी चावल ले लीजिए। और सलाद आप जितना मर्ज़ी खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती और आपको इससे विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आप 1 चम्मच ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं। तो लंच आप इन चीज़ों से कीजिए। इसके बाद आपने 1 से 2 बजे जब आप खाना खा चुके हैं तो 3 घंटे के बाद आपने फिर से स्नैक लेना है। उसमें भी हेल्दी स्नैक होना चाहिए। अगर आपने मॉर्निंग वाले स्नैक में कोई फल लिया था तो आप कोई और चीज़ ले लीजिए, जैसे आप नट्स वगैरह ले लें, बादाम, मूंगफली ले लें, या आप 4 से 5 अखरोट ले लीजिए। तो ये आप दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने से पहले ले सकते हैं। ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि शुगर के मरीज़ों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो खाने की रूटीन है वो कम होती है। दूसरा, उनकी दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों की वजह से शुगर लो होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए जो शुगर के मरीज़ हैं वो हमेशा थोड़े थोड़े वक्फे से कुछ ना कुछ खाते रहें। लेकिन जैसे आपको बताया है कि इस सारे वक्त में हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना है। आपने ऐसा नहीं कहना कि जो ज़्यादा भूख हो तो आप कोई ऐसी चीज़ खा लें जिससे आपकी शुगर बढ़ जाए। तो अब रात के खाने की बात करते हैं। अगर आप रात के खाने में जो दोपहर वाली सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या आप बेहतर ऑप्शन ये है कि आप चिकन या फ़िश का इस्तेमाल कर लें। चिकन और फ़िश में जो प्रोटीन होती है उससे ना सिर्फ पेट ज़्यादा देर तक फुल रहता है, बल्कि सारी बातें जब रात को खाना खा के सो जाते हैं तो नाश्ते तक एक काफ़ी लंबा पीरियड होता है, ठीक है। तो जिस तरह आप खाना नहीं खाते, तो ये जो प्रोटीन होती है ये आपको फुल रखती है और पूरे दिन की जो थकावट है उसमें आपको ये जो रिपेयर करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, साथ में फ़िश या चिकन के साथ आप सैलेड का इस्तेमाल भी अगर कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी बेहतर होगा। इस तरह अगर सुबह से रात तक आप इसको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, जो कॉमन गलतियां होती हैं वो छोड़ते हुए आप इसको यूज़ करते हैं 4 से 6 माह के लिए, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो यकीनन शुगर कंट्रोल में रहती है। और जिन लोगों को पेट की चर्बी की प्रॉब्लम है, मोटापे का मसला है, उनका वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। क्योंकि ये जो डाइट आपको बताई है ये इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, ठीक है, जिसके इस्तेमाल से ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है और मोटापा भी नहीं होता। इसको फॉलो करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें तो आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती एकदम से सारी डाइट को आप चेंज करने हैबिट को, लेकिन कम से कम एक खाने से शुरू करें। जो खाना इजी लगता है उसको आप चेंज करते हुए आप शुरू करें। सबसे हमारा बड़ा प्रॉब्लम है वो है नाश्ता। नाश्ता क्या करें जो हम अनहेल्दी यूज़ करते हैं, तो नाश्ते से चेंजिंग लाएं, नाश्ते में हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोपहर के खाने को चेंज करें, फिर रात के खाने को चेंज करें। इस तरह जो ये जो स्नैक्स में चिप्स, पापड़, बिस्किट, ठीक है, इसको आप ना यूज़ करें, ठीक है। चाय में बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप 2 हफ्ते भी इसका आप इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको फॉलो कर लेते हैं,
तो आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो 2 वीक के बाद चेंज हो जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद आपको इन चीज़ों को खाने में आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और इससे आपकी बॉडी पे भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा और आप खुद को हेल्दी महसूस करेंगे और देखने वाला भी आपको बोलेगा कि आप हेल्दी लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा।